वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एरर एंड डेविएशन के बारे में। सो एरर एंड डेविएशन इज़ द वेरी important topic for the ECAT and MCAT students. So we have the topic is error and deviation. तो एरर हम कहते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड वैल्यूज़ एंड एक्चुअल वैल्यूज़। जब कोई आप लेबॉर्ट्री में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, सो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट आप डिफरेंट केमिकल्स के डिफरेंट अमाउंट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट आप मुख्तलिफ़ किस्म की रीडिंग्स भी नोट कर रहे होते हैं। यानी जो आप ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं या कोई रीडिंग्स आप ले रहे होते हैं, तो अगर उन रीडिंग्स को हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल वैल्यू के साथ, सो अगर उन दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस आ जाता है तो उसे हम कहते हैं एरर। यानी द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड रिज़ल्ट एंड एक्चुअल रिज़ल्ट और कैलकुलेटेड वैल्यूज़ और एक्चुअल वैल्यूज़, इन दोनों के दरमियान अगर कोई फ़र्क आ जाता है तो इस सिचुएशंस को हम कहते हैं एरर। सो अब हम बात करेंगे अबाउट द डेविएशन। डेविएशन मीन्स वेरिएशन और चेंजिंग। एरर की डेफिनेशन में हमने कहा कि द चेंजिंग बिटवीन कैलकुलेटेड वैल्यूज़ एंड एक्चुअल वैल्यूज़ और द वेरिएशन बिटवीन द कैलकुलेटेड वैल्यूज़ एंड एक्चुअल वैल्यूज़ और डेविएशन बिटवीन कैलकुलेटेड वैल्यूज़ एंड एक्चुअल वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड एरर। सो कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान जो फ़र्क है, जो चेंज है, उस चेंज को हम कहते हैं डेविएशन। डेविएशंस मींस चेंजिंग और वेरिएशंस। तो कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान जो वेरिएशन है, जो डेविएशन है, जो चेंज है, उसे हम कहते हैं डेविएशन और उस डेविएशन को हम कहते हैं एरर। सो एरर बेसिकली एक्चुअल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू यानी दोनों वैल्यूज़ के दरमियान अगर हम उन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करें, अगर वो दोनों वैल्यूज़ आपस में मैच नहीं कर रहे, यानी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ एक्चुअल वैल्यू के साथ अगर मैच ना करें तो उसे हम कहते हैं एरर और उस चेंज को हम कहते हैं डेविएशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट classification of the error. Error can be classified into two classes. The first is that systematic error and second is that random error. Systematic error is also known as that determinate error and random error is also known as that indeterminate error. We are going to discuss द सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर हम कहते हैं कि ड्यूरिंग लैब एक्सपेरिमेंट आप अगर कोई डिवाइस या कोई मशीन या कोई इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं या फिर वो डिवाइस और इक्विपमेंट्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग में है, यानी वो रिज़ल्ट एक्यूरेट नहीं दे रही या वो डिवाइस काम ही नहीं कर रही या उस डिवाइस की वजह से, उस मशीन की वजह से आपका जो रिज़ल्ट है वो सही नहीं आ रहा, उस एरर को हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। तो हम कहते हैं कि द एरर विच इज़ काज्ड बाय द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और एनालिटिकल मेथड, दैट एरर इज़ कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आप किसी चीज़ का जो है वो वेट कर रहे हैं,
तो वेट करने के लिए आप जो बैलेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, सो बैलेंस इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर। अगर ये बैलेंस प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आप वेट करेंगे किसी भी चीज़ का, तो उसकी जो वेटिंग का जो रिज़ल्ट है, इट विल बी द रॉन्ग, वो करेक्ट नहीं आएगा, जिसकी वजह से जो आपका फाइनल रिज़ल्ट होगा उसमें एरर आएगा। तो एरर विच इज़ काज्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट or any analytical method or any instrument, such error is called systematic error. So we will further discuss about the systematic error. Systematic error is also known as that determinate error. Determinate error का मतलब होता है कि आप उस गलती को, उस एरर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, या आप ये पता लगा सकते हैं कि ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट कहाँ पर गलती हुई है। तो जब आप ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर गलती हुई है, जिसकी वजह से आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है उसमें एरर आ रहा है, तो उस एरर को हम कहते हैं डिटर्मिनेट एरर। मीन्स the error which is the determined during experiment। आप एक्सपेरिमेंट करने के बाद या ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर गलती हुई है, जिसकी वजह से आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है उसमें एरर आ रहा है, तो उस एरर को हम कहते हैं डिटर्मिनेट एरर। नाउ we are going to further discuss about the determinate error. Determinate error is classified into the four categories. First is that sampling error, second is that method error, and third is that measurement error, and fourth is that the personal error. These are the four errors which we can determine during experiment. ये वो चार एरर्स हैं जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा फाइनल रिज़ल्ट है वो किस वजह से, उसमें किस वजह से एरर आ रहा है। आया वो सैम्पलिंग की वजह से आ रहा है, आया वो एरर जो है वो मेथड की वजह से आया है, आया वो एरर जो है वो मेजरमेंट की वजह से आया है, आया वो एरर जो है वो पर्सनल एरर की वजह से आया है। तो वो एरर्स जिसको हम डिटरमाइन कर सकें, जिसका हम पता लगा सकें, उस एरर को हम कहते हैं डिटर्मिनेट एरर, और वी कैन से सिस्टमैटिक एरर। अब हम बात करेंगे रैंडम एरर के बारे में। रैंडम एरर को हम कहते हैं इनडिटरमिनेट एरर, यानी वो एरर जिसे हम डिटरमाइंड ना कर सकें, या वो एरर जिसे हम ट्रेस ना कर सकें, या वो एरर जिसे हम पता ना लगा सकें, उस एरर को हम कहते हैं रैंडम एरर, या फिर उसे हम कहते हैं इनडिटरमिनेट एरर। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट अगर आपने जो भी मेथड इस्तेमाल किए, मिसाल के तौर पे आपने जो सैंपल लिया, अगर आपका वो सैंपल बिल्कुल ठीक है, या फिर आपने जो मेथड इस्तेमाल किए वो भी ठीक किए, या फिर आपने जो मेजरमेंट की वो भी बिल्कुल ठीक की, या फिर जो आपने इंस्ट्रूमेंट या सैम्पलिंग की जो हैंडलिंग की है वो भी आपने बिल्कुल ठीक की है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके फाइनल रिज़ल्ट में एरर आ रहा है, तो उस एरर को हम कहते हैं रैंडम एरर। यानी वो एरर जिसका हमें पता ही नहीं चल रहा कि वो किस वजह से आ रहा है, यानी किस वजह से फाइनल रिज़ल्ट में एरर आया है, उस एरर को हम कहेंगे रैंडम एरर या फिर इनडिटरमिनेट एरर। चूँकि आपने जितने भी सिस्टमेटिक एरर में जो मेथड अप्लाई किए हैं वो तमाम के तमाम एक्यूरेट थे। मिसाल के तौर पर आपका जो सैंपल था वो भी बिल्कुल ठीक है,
आपने जो मेथड अप्लाई किया है वो भी बिल्कुल ठीक है, अगर आपने मेजरमेंट वो भी बिल्कुल एक्यूरेट की है, अगर आपकी जो पर्सनल एरर है यानी जो आपने इंस्ट्रूमेंट को हैंडल किया था वो भी आपने प्रॉपर तरीके से हैंडल की थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर रिज़ल्ट में एरर आ रहा है तो उस एरर को हम कहेंगे रैंडम एरर या इनडिटरमिनेट एरर। और इस एरर से हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको जो है वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं बार बार एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके। यानी एक एक्सपेरिमेंट को अगर हम बार बार करेंगे तो इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो जो एरर है वो मिनिमाइज़ हो जाए। तो ऐसा एरर जिसको हम डिटरमाइन ना कर सकें उस एरर को हम कहते हैं रैंडम एरर, या फिर उसे हम कहते हैं इनडिटरमिनेट एरर।